को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी को आपदा कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आपको नजर आए। अब चलिए कुछ ही पलों में अपने मेहमानों के पास चलते हैं, उनसे अपने कई प्रश्न जो हैं वो पूछेंगे। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो लोग रहेंगे, लेकिन अब दिल्ली का चुनाव जो है और क्लियर होता हुआ यहां पर आपको नजर आएगा, जहां पर कैंडिडेट्स के नाम की जो लिस्ट है वो सामने यहां पर जब से आई है तो अब खलबली तो मची है, क्योंकि सारे बड़े बड़े कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो उनको मैदान पर उतारा गया है। आप देखिए, अलका लांबा वर्सेस आतिशी वर्सेस रमेश बिधूड़ी, फिर एक तरफ केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा, और फिर संदीप दीक्षित की भी अगर बात करें तो काफी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम यहां पर। और अभी ये चुनाव क्या उतना आसान होगा जैसे हर बार रहता था, यही तो प्रश्न है मुख्य तौर पर। चलिए, हमारे मेहमान भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे तमाम मेहमानों का एक सार्थक चर्चा के लिए। सभी का स्वागत है। स्वागत करते हैं हरगोविंद अरोड़ा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, यहाँ पर आप आए। और साथ ही साथ चलिए फिर रतन तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। फिर संजीव नसीर जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तनुज दीक्षित जी, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर आए हैं। और अब क्योंकि लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, हरगोविंद अरोड़ा जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कैसे देखते हैं बड़े नाम बीजेपी की तरफ से भी, अगर कैंडिडेट्स के लिस्ट की अगर आप चर्चा करना चाहें या फिर देखना चाहें, और कितना टफ ये चुनाव होने वाला है। अरविंद केजरीवाल भी थोड़े मतलब एक्टिव तो हमेशा से थे ही, लेकिन इसमें प्रो एक्टिव, ज्यादा एक्टिव वो नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं उनके द्वारा जो है वो भी की गई हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए उतना आसान रहेगा जैसे हर बार रहा था? हरगोविंद जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। देखिए, आतिशीबाजी दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है। और जहां ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का रहा, बड़े नामों का, देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। यहां प्रत्याशी नहीं, संगठन चुनाव लड़ता है। तो यहां कोई भी बड़ा नाम और कोई भी सामान्य कार्यकर्ता वो एक से ही आंका जाता है। और स्थिति एकदम स्पष्ट है, जनता तो पहले ही तय कर चुकी है, चुनाव तो केवल औपचारिकता है। ये लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुके हैं। लगभग इन्हें पहले से ही पूरा अनुमान था कि इनके साथ ये हालात होने वाले हैं। तो अब जनता को तो केवल एक परिणाम देना है। चुनाव के पश्चात गिनती एक औपचारिकता रहेगी। स्थिति स्पष्ट है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली का भावी मुख्यमंत्री बनने वाला है। ठीक है, ठीक है। उसको खत्म करने का काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने। आज बिजली के 70% लोगों का जीरो बिल आ रहा है। वो अरोड़ा जी का भी आ रहा होगा। अरोड़ा जी के भी। चलिए, सभी को स्क्रीन पर यहाँ पे एक बार लेंगे, बिल्कुल आपकी बात है। लेकिन आप जो डेफिसिट की बात कर रहे हैं, कि अब ये भी एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि शायद 31 साल में पहली बार जो है वो दिल्ली एक डेफिसिट में जाएगी, फर्स्ट टाइम रेवेन्यू डेफिसिट की बात है। हाँ, ये भी चीज है। हाँ, चलिए। आप गलत तथ्य कैसे पेश कर सकते हैं? हाँ जी, बोलिए। हाँ। आप गलत तथ्य कैसे पेश कर सकते हैं? मेरे भाई, मेरे साथी, 1993 के बाद पहली बारी दिल्ली का बजट घाटे में है आज। आप कैसे घाटे में नहीं है? ये एप्रीहेंशन दे रहे हैं आप लोग। अरे घाटे में आ सकते हैं। एक मिनट। केजरीवाल जी, और जहां तक आपने 8 लाख बताने की बात की, तो अकाउंट्स में आप बताइए। अरोड़ा जी, आपकी पार्टी डे 1 से 2015 में भी ये कहते थे कि ये फ्रीबीज दे रहे हैं, यहाँ डेफिसिट बजट होगा 2015 से 20 तक। आज तक 2020 से 2025 आने वाला है। हाँ, आ गया है। नहीं संजीव जी, ये चलिए, मतलब ये आप डेफिसिट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये हम नहीं कह रही है, एक न्यूज में भी है, आर्टिकल्स में भी है कि भाई 31 साल में पहली बार दिल्ली का रेवेन्यू डेफिसिट में। ये क्या है? तो 31 साल तो खैर नहीं हुए, यहाँ पर आप लोग को इतने समय से नहीं है, लेकिन ये क्या कारण रहा होगा? आप तो एक बड़ा पॉजिटिव वो कहते हैं। क्या कई बार उनके इंटरव्यूज भी अगर मैं देखता हूं अरविंद केजरीवाल जी के, तो वो भी ये कहते हैं कि नहीं, इसके लिए मैं जानता हूं क्या टैक्स के बारे में, पैसों के बारे में, मैं इसको निकाल लूंगा। लेकिन एक बार वही ये डेफिसिट कैसे हो गया? ये फ्रीबीज के चक्कर में तो नहीं हो गया? एक क्विक रिस्पॉन्स लेंगे, फिर हरगोविंद जी का रिएक्शन। बिल्कुल नहीं, फ्रीबीज से इसका कोई लिंक नहीं है। अगर आपने देखा होगा शिवम जी, पिछले 1.5 से 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने टोटल नेगेटिव राजनीति, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन्होंने सर पे बिठा दिया है। सारी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी हैं। सारे ऑफिसर्स, पूरे देश में शायद पहली स्टेट है
जहां के ऑफिसर्स उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। चलिए पॉसिबल है ये विषय ये डेफिसिट से कनेक्टेड है क्या? मतलब मेरा ये है डेफिसिट। जब काम रोकने की राजनीति चलेगी, डिस्टर्ब करने की राजनीति चलेगी, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन बावजूद उनके अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने डिलीवर करके दिखाया है और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार डिलीवर करके दिखाएगी। चलिए ठीक है, आपकी बात भी ली। हरगोविंद जी आपसे भी रिएक्शन लिया, वापस कुछ कहना चाहते हैं तो एक बार आप ले लीजिए, फिर कांग्रेस का भी रिएक्शन मिले तो। हाँ, हरगोविंद जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर रिस्पॉन्स के तौर पर? नहीं, मेरा केवल ये निवेदन है कि एक स्वस्थ चर्चा में गलत आंकड़ों को कोड ना किया जाए, जिससे कि जनता भ्रमित होगी। ये आपका चुनावी हथकंडा हो सकता है, लेकिन यहां हम एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, तो कृपया आप जिम्मेवारी से उन शब्दों का प्रयोग कीजिए जो तथ्यों पर आधारित हैं। चलिए ठीक है। रतन तिवारी जी भी हमारे साथ है, तनुज दीक्षित जी भी हैं, कांग्रेस का यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं। तिवारी जी, 3 बार से ज्यादा सरकार आपकी हो गई, लगभग 10 साल से ज्यादा वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान है, तो आप बता दीजिए 15 लाख खटाखट कब आएगा? ये बता दीजिए, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कब मिलेगा? आप ये बता दीजिए, कब आएंगे? आप ये बता दीजिए, महिलाओं में जो आग लगी है, वो महिलाओं के रसोई में जो आग लगी है वो बुझेगी। आप की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता बोली है, कानून कब बनेगा? आपको बताना होगा, आपको जवाब देना होगा। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, झूठ से काम नहीं चलेगा, सच्चाई बोलनी पड़ेगी। आपका खटाखट जुमला ही तो निकला। बताओ किसके अकाउंट में कितने पैसे खटाखट गए? आप तो जुमलेबाजी की बात ही ना करें ना, आप तो जुमलों के बादशाह हैं। खटाखट हम देंगे। आप जाइए, खटाखट जुमले ही आपको एक दिन खटाखट ले जाएगा भूतकाल में। खटाखट दे रहे हैं। योजना की बात अगर कही जाए तो वही मॉडल क्या आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, हरियाणा में देखने को मिलेगा, और कांग्रेस भी क्या उसी स्टाइल को अपनाएगी? हरगोविंद अरोड़ा जी ज्यादा बेहतर इस बारे में बताएंगे। आप ही की पैटर्न की योजना अगर मध्य प्रदेश में वो अच्छी है, अब दिल्ली में अगर आए तो क्या वो गलत हो जाएगी? अगर ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देंगे, और यहाँ पर पुजारियों वाली प्रश्न जो अगला मैं रखूंगा, लेकिन ये महिलाओं को जो उन महिला का वोट जो वो साधने का प्रयास जो है, इसका काउंटर क्या रहेगा? अगर बीजेपी को इसको काउंटर करना है तो आपके पास क्या काउंटर रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस और आम आदमी के विषय में मैं कहूं, ये तो मौसेरे भाई हैं। अभी चंद दिनों पहले तो गले में बइयां डालकर ये इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे, और अरविंद केजरीवाल जी को सबसे पहले समर्थन भी इनके विधायकों ने दिया, जिनको कि जिस पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने धूल चटा दी भ्रष्टाचार के नाम पर, और ये तश्तरी में रख के समर्थन लेकर गए। तो जिनका अपना ही आत्मसम्मान नहीं है, जिनका अस्तित्व नहीं है, वो दिल्ली के आत्मसम्मान के लिए क्या खाक लड़ेंगे? और इनकी अगर योजनाएं और इनके काम और इतने लाजवाब होते तो क्या दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ होता? दिल्ली में कहां है ये? कितने निगम पार्षद आए इनके, कितने सांसद चुनकर आए? अरे आज तो कांग्रेस के हालात ये हैं कि इनके टिकट पे चुनाव लड़ने के नाम से ही लोग कांप जाते हैं। और दूसरी बात, बार बार वो टैंकर माफिया लंबी चौड़ी उन्होंने बातें कभी। मेरे साथी, मेरे भाई, 1993 से 98 के बीच जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तो सामान्य नल की भी पानी की गुणवत्ता मिनरल वाटर के बिल्कुल इक्वल थी। आप किसी भी टूटी को खोलकर पानी पी लेते थे। आज वो सामान्य और गरीब नागरिक 50 रुपए की पानी की एक बोतल आती है, तो अगर वो 100 रुपए रोज का पीने। भाई साहब, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, प्लीज आप सुनने का धैर्य रखिए। देखिए, और आम पार्टी ने दिल्ली को ठगने का काम किया। जनता आपकी नहीं सुनती, यही तो कांग्रेस की विडंबना है। कांग्रेस की विडंबना ही है। क्विक हाँ, एक पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट। उनकी बात नहीं सुनती। हाँ ठीक है, आप बोलिए, एक बार बोल लेने दीजिए, आप बोल लीजिए एक बार। भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला ना, प्लीज आप टोकिए नहीं, आप सुनने का धैर्य रखिए, तभी तो जनता आपकी बात नहीं सुनती कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते। दूसरा, पानी की गुणवत्ता, क्या आज दिल्ली में वो है? दिल्ली में हर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को आरओ लगाकर पानी पीना पड़ता है, पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो कौन सी विकसित दिल्ली की आप बात कर रहे हैं? हाँ। और शिक्षा के जिस स्तर की अभी आपने बात की कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, आप दिल्ली के नागरिकों का और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जो पहले रही उसका अपमान करना चाहते हैं? क्या दिल्ली में से पहले बेहतरीन अफसर या बाहर पढ़ने जाने वाले योग्य छात्र नहीं निकले? कैसी बात कर रहे हैं आप? दिल्ली विश्वविद्यालय तो वर्ल्ड क्लास एक यूनिवर्सिटी गिना जाने का, और देश की राजधानी भी है, वो उसका टोटल क्रेडिट। एक ही बात कहें कि नहीं जी हम आगे तो ये हो गया, हम आगे। अरे आज अगर आपने दिल्ली में 11
वर्षों में इतने बेहतरीन काम करके दिए होते तो आज आपको मत खरीदने ना पड़ते। इमामों की तनख्वाह आपसे नहीं दी गई, दिल्ली वक्फ बोर्ड इमाम को तनख्वाह देता है, इमाम अरविंद केजरीवाल के रेमो करम पर नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। हरगोविंद जी ने जो प्रश्न उठाया, ये प्रश्न जो उठाया संजीव नस्यार जी, ये प्रश्न ये है कि भाई अब क्या कारण रहा, मैं चाहूंगा वो भी आए स्क्रीन पर। संजीव जी, अब क्या कारण रहा कि भाई ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 रुपए की पैसे देने की बात या फिर जो उनका वेतन देने की बात अब क्यों कही गई? क्या आप भी समझ गए हैं कि भाई सनातन को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा, यही भारत में चलता है, यही सब समझते हैं? थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया था क्या पहले? शिवम जी, हम क्रिएटिव राजनीति करते हैं, हम धर्म की और जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, अब तो है ये, नहीं ठीक है, तो फिर ग्रंथी सम्मान क्यों? ये सब तनुज जी ने एक बात कही थी, उसके बाद फिर अरोड़ा जी ने भी कही। मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में 4,000 किलोमीटर पाइपलाइंस पानी की दिल्ली के अंदर बिछाई है। ठीक है, और वो टैंकर माफिया जिस लेवल पे था वो आज लगभग समाप्त है। पाइपलाइन में पानी घुसा आता है, दिल्ली के अंदर जनरेटर घर घर में होते थे, 8-8 घंटे का कट लगता था। 28 साल से भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली विधानसभा में बाहर बैठी है तो ऐसा ये काम करने वाले लोग होते तो दिल्ली की जनता इनको मौका देती। ये क्योंकि नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर 39 फ्लाईओवर बनाए हैं, 548 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, 22,711 क्लासरूम्स बनाए हैं, 13,000। अरे आप अपने टाइम के फ्लाईओवर का शिलान्यास गिनाए, आप पूरे हुए काम में गिनाए। राजनीति कर रहे हैं आप बार-बार गलत पेश करें और आपको सुन लेंगे। ठीक है, मुख्य मुद्दे पर कुछ ही सेकंड्स या मिनट मैं कह लेता हूं। एक संजीव जी, बस एक प्रश्न है, ठीक है, आपकी बात वो समझ में गया। ये ग्रंथी, ये पुजारियों वाली, संजीव जी बस ये पुजारियों और ग्रंथियों वाला उत्तर दे दीजिए, फिर बीजेपी पर आरोप ना लगाया जाए कि भाई वो भी धर्म की राजनीति। ठीक है, तो ग्रंथी और पुजारियों का, क्योंकि पहले मौलवियों को हम लोग दे रहे थे, उनको भी ऐड करना। ये दे रहे थे मौलवियों को वक्फ बोर्ड दे रहा था। ठीक है, अब ये देखिए, यही चर्चा होती है तो बातें पता लगती हैं, यही चर्चा होती है तो बातें पता लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, समय इतना ही था, आप सभी का धन्यवाद। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। रतन तिवारी जी, आपका धन्यवाद। संजीव नस्यार जी, आप